आपके साथ नम्रता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में अनिल दुजाना का एनकाउंटर यूपीएसटीएफ ने कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, आपको बताते चले, काफी वक्त तक वो जेल में बंद रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले ही जेल से छूटा था, लेकिन पुलिस को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। उसके बाद जैसे ही ये रिहाई पर बाहर आया, यूपी पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और बताया जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद भी इसने अपनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए गए और इन्हीं मुकदमों में यूपी पुलिस को इसकी काफी वक्त से तलाश थी। सोचिए, 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे अनिल दुजाना के खिलाफ दर्ज हैं और एक एक करके ये उन सभी में दोषी पाया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये कि रिहाई पर बाहर चल रहा था, मुकदमे दर्ज थे, यूपी पुलिस को इसकी काफी वक्त से तलाश थी। बताया जा रहा है कि मेरठ में इसकी लोकेशन मिली, यूपीएसटीएफ ने दबिश दी। मुखबिर की सूचना पर मेरठ में होने की जानकारी मिली थी, सूचना के आधार पर इसकी घेराबंदी की गई। लेकिन जैसा कि आजकल ज्यादातर अपराधी करते हुए नजर आते हैं, पुलिस पर बैकफायरिंग बताया जा रहा है। अनिल दुजाना ने भी यही गलती की और खुद को बचाने के लिए पुलिस को भी फायर करना पड़ा, जिसकी वजह से यह मुठभेड़ हुई और इसमें अनिल दुजाना मारा गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है। यहां पर एक और आपको जानकारी देते चले कि यूपी में पिछले काफी वक्त से एनकाउंटर का दौर चल रहा है। माफियाओं को, अपराधियों को कैसे खदेड़ना है, यूपी पुलिस ये अच्छे से जानती है। 24 फरवरी को जिस तरह से प्रयागराज में हत्याकांड हुआ, उसके बाद से तो खुद योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। यही वजह है कि ना ही कोई माफिया यहां पर आ पाएगा और ना ही कोई माफिया यहां से भाग पाएगा। अनिल दुजाना के नेपाल भाग जाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन मेरठ में जब इसकी लोकेशन मिली, इसको ट्रेस किया गया, इसकी घेराबंदी की गई, उसके बाद मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इसको ढेर कर दिया गया। ये बड़ी खबर सामने आई है अनिल दुजाना को लेकर। बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है, पूरा गिरोह चलाता था और अब पुलिस को उम्मीद है कि इसको एनकाउंटर करने के बाद अब इसके गिरोह के सदस्यों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो भी अपडेट इस मामले पर आएगी, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बुआ और बबुआ की पार्टी ने, सपा और बसपा ने इस क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदलने का काम किया था। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था और देखते ही देखते मऊ जैसा प्रगतिशील जनपद अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। आज भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है किसी माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार के 2 बड़े मंत्रालयों का दायित्व संभाल रहे श्री के शर्मा जी इसी धरती के सपूत हैं और यहां के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हम जानते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जनता की सेहत के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। जनता की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है।
डबल इंजन सरकार जो पैसा विकास के लिए दे, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए दे, उस पैसे का उपयोग सही ढंग से हो सके, इसके लिए उस प्रकार का बोर्ड बने। और सौभाग्य से नगर विकास के मंत्री तो ए.के. शर्मा जी है। यहाँ के विकास के लिए पैसे की कहां कमी आने वाली है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर परिवर्तन आप देख सकते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को हम पूरा देश अनुभव कर सकता है। भारत का यह दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट था, शक की निगाहों से देखे जाते थे। ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने था और मऊ और आजमगढ़ के नौजवानों के सामने जो संकट पैदा हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, आज भारत न केवल वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं संकट आता है, संकट मोचक के रूप में दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। पूरी दुनिया उनकी ओर देखती है। भाइयों बहनों, G20 जैसे दुनिया के 20 बड़े देशों को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, या फिर दुनिया के हर संकट का समाधान करने का वादा रखने की सामर्थ्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। और उनके नेतृत्व में जहां वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है, वहीं साथ ही साथ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों ने भी एक नई गति पकड़ी है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर नई फैक्ट्री की स्थापना और कहीं एक्सप्रेस हाईवे, ये आज नई पहचान बना रहे हैं। गरीबों के लिए मकान की सुविधा, गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के जैसे संकटपूर्ण समय में 80 करोड़ भारतवासियों को, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अगर किसी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, लेकिन भारत ने करके दिखाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। आज इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो पैसा मकान के लिए आता है, ये पैसा गरीब के खाते में सीधे चला जाए और उसका मकान बन जाए।